तो राम मंदिर के चंदे में भी भ्रष्टाचार देख रहे हैं, आप कह रहे चंदा जीवी हैं ये लोग, अपने सदन में बोली इस बात को, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी का जिक्र किया। आंदोलन से उनकी पार्टी के लोग भी निकले हैं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए कि वो आंदोलनों के बारे में क्या कहते थे, क्या वो आंदोलन नहीं करते थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें उन शब्दों से नहीं कहा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है इन बातों को? आंदोलन जीवी से प्रधानमंत्री का कहना यह था, जो मैं समझा, जैसे सीए के दौरान वही चेहरे दिखते थे, जैसे किसान आंदोलन में भी वही चेहरे दिखे, उनका मतलब था कि कुछ लोग आंदोलन पे ही अपनी जीविका को चला रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी है जी, महंगाई पे आंदोलन करेगी, बेरोजगारी पे आंदोलन करेगी, किसान के सवाल पर खड़ी होगी, तो है तो एक ही पार्टी। और जहां तक चंदा का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने और मैंने कहा है कि हम दक्षिणा देकर के जाएंगे। चंदा शब्द हमारी मैथोलॉजी में नहीं रहा, हिंदू परंपराओं में कहीं चंदा शब्द नहीं है पूजा के कामों को लेकर के। क्या आपको लगता है कि 2022 में राम मंदिर भी लगभग बन के तैयार होगा? वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी निश्चित तौर पर। जहां तक मंदिर का सवाल है, भगवान राम का सवाल है, भगवान राम सबके हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। और जैसे राम हमारे लिए, वैसे ही हमारे भगवान कृष्ण, और ये सभी अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो भगवान में कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप किसान जो 3 कानून लागू कर दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी स्ट्रॉबेरी की उदाहरण दे देते हैं, कभी वो ड्रैगन फ्रूट का उदाहरण दे देते हैं, कभी काली गाजर का उदाहरण देते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, ये उदाहरण ठीक है, कुछ न कुछ किसान अपनी तरफ से कुछ नया कर रहे हैं। जी जी जी, कुछ लोग नया करना चाहते हैं, लेकिन धान कितना खरीदा है सरकार ने ये बताया हमें? धान 900-1100 रुपए में खरीद गया, आपका 1800 से ज्यादा था उसका एमएसपी, क्यों नहीं मिला किसानों को? मक्के के लोग मक्के को लेकर के बहुत चिंता करते हैं, मक्के की क्या कीमत मिली है किसान को? अभी सरसों है, आप बताइए सरसों की कीमत क्या देगी सरकार? और गन्ने का अभी भी बकाया है। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इतना भुगतान किया है, लेकिन कभी मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि अभी किसानों का 10,000 करोड़ रुपए तक का बकाया है चीनी मिलों पर। किसानों की आपने बात करी, इस देश में बहुत लंबे अरसे से एक किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी जिक्र भी हुआ, आंदोलन जीवी और चंदा जीवी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है मोदी सरकार बार बार ये एक बात कहती है, उनके मंत्री कहते हैं, मैंने खुद कृषि मंत्री का इंटरव्यू किया, पीयूष गोयल से मैंने बात करी इस विषय पे, और उनका स्पष्ट कहना था ये लोग बात करने के लिए वहां आते ही नहीं हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ येस और नो सुनने के लिए आते हैं। आप भी सरकार में रहे, आपने भी सरकार को चलाई, आप भी मुख्यमंत्री रहे, क्या आपको लगता है कि कोई आंदोलन ऐसा हो सकता है जिसमें येस और नो की तख्ती हो? सवाल बड़ा है जी, और सवाल ये बड़ा है कि आप किसान को बाजार पे कैसे छोड़ सकते हैं। अगर किसान को बाजार पे आप छोड़ देंगे तो उसको खुशहाली और तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपने किसानों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सब्सिडी दे करके, चाहे वो ग्रांट दे करके, चाहे उसका सामान खरीद कर करके। जब भारत में सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, आखिरकार एमएसपी का दोगुना कौन कह रहा था, लागत का दोगुना कौन कह रहा था? भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। कम से कम ये बताए कि अगर हमने धान पैदा किया है, लागत हमारी इतनी है, तो हमें 2 गुना मुनाफा कहां मिलेगा? आखिरकार उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है? मंडियां आप खत्म कर रहे हो। समाजवादी सरकार ने लगातार मंडियां बनाई, बुंदेलखंड में कोई जिला नहीं बचा। बार बार करिए, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और आपने भी सुना होगा, उन्होंने 2-3 बार इस बात को इम्प्लीकेट करा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला, उन्होंने बोला कि मंडियां कहां खत्म हो रही है, कहां कानून के किस भाग में लिखा है, वो 3 कानूनों में कहीं नहीं लिखा मंडियां बंद हो रही हैं। ये बोलने की बात है, आप लिखा भी नहीं है। आप यहां से जाइए एक्सप्रेस वे पर, यहां पर आम की मंडी बन रही मलिहाबाद में जी, क्यों काम पूरा नहीं सरकार ने किया? इसके बाद कन्नौज में और कानपुर नगर कानपुर देहात के लेकर के किसानों के लिए आलू की मंडी बनी है, काम क्यों नहीं पूरा हुआ? आगे जाकर के अनाज की और सब्जी की मंडी बननी थी, वो क्यों काम पूरा नहीं हुआ? आपके गाजीपुर में मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी, आपके सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, क्यों नहीं इन्होंने किया? आप बांदा में मंडी बन के तैयार है, आपकी ललितपुर में मंडी बन करके तैयार है, आपके जालौन में मंडी बनकर के तैयार है। आप मंडी की व्यवस्था को क्यों नहीं बेहतर कर रहे हैं? पर क्या आपको लगता है किसान आंदोलन जो है उसका पॉलिटिकल रंग देखने को मिल रहा है? जिस तरह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी है, राकेश टिकैत एक बड़ा नेता बन के उभरे हैं,
अब आपको भी सोचना पड़ेगा कि आने वाले 2022 में आपको राकेश टिकैत के साथ समझौता करना है या जयंत चौधरी के साथ समझौता करना है? सवाल बहुत सिंपल है जी। आप एमएसपी कहां देंगे? किस जगह पर किसान को एमएसपी मिलेगी? एक किसान है, मान लीजिए वो धान पैदा करता है, वो उसको एमएसपी कहां मिलेगी? मुझे प्लेटफॉर्म बताइए, जगह बताइए। वो किसान जाएगा और लेकर के आएगा एमएसपी। अभी सरसों तैयार है खेतों में, आप मल्टीनेशनल कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि एडिबल ऑयल उनका है। क्या किसान प्रचार कर सकता है? जी। तो सरसों का एमएसपी क्या है, वो कब देंगे आप? राकेश टिकैत के बारे में अखिलेश यादव क्या सोचते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस पूरे किसान आंदोलन में बहुत बड़े नेता बन के उभर रहे हैं, जिस तरह से पूरी जाट लैंड के अंदर। मुझे क्या आपको लगता है कि एक नया जाट नेता खड़ा हो गया है? देखिए, राकेश टिकैत जी कोई आज के नेता नहीं है। और जब मैंने उनसे बात की थी फोन पे, यही कहा, मैंने कहा जी कि आप बहादुर पिता के बहादुर बेटे हैं। तो राकेश टिकैत और उनके पिताजी का आंदोलन और उनका लगातार संघर्ष किसानों के बारे में सब जानते हैं। उनकी पॉलिटिकल क्या होगा आने वाले समय में मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए मैंने इस सवाल पूछा। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के सवाल पर आंदोलन और लड़ाई लड़ती रहेगी। कानून व्यवस्था पर मेरा सवाल है, योगी सरकार अब तक करीब 7500 से ज्यादा इनकाउंटर कर चुकी है, 133 अपराधी मारे गए हैं, 2900 से ज्यादा अपराधी गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो क्या ये गलत है अपराधियों को मारना? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। जी। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है। और आज भी ईमानदार अधिकारी जो काम करना चाहते हैं, ईमानदारी पुलिस के जो जवान है जो काम करना चाहते हैं, पता नहीं क्या दबाव है जो सरकार काम नहीं करने दे रही है इनको। आप और आए दिन घटना हो रही हैं जी। कोई दिन नहीं बचता है जिस दिन ऐसी गंभीर हत्याएं ना हो जाती हों। बेटियां कहां सुरक्षित हैं? और जितने भी अच्छे इंतजाम किए थे पुलिस के लिए, वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था, वो खराब कर दिया इन्होंने। पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर वो 2022 में चुनाव में जाएंगे। वो उनका सबसे बड़ा, वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया उत्तर प्रदेश को। अब गाड़ियां नहीं दिखती महासचिव सचिवों की, जो गाड़ियां घूमती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, क्लीन कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ही मुकदमे वापस कर लिए, तो अपने आप को क्लीन कर लिया उन्होंने। अगला मेरा सवाल, आखिरी 2 सवाल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आपने एक बयान दिया था जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। अब तो टीके लगने लग गए हैं, तो अब आप लगवाएंगे? बहुत देर से लगवाया, ये टीका पहले लगवा लेना चाहिए था, जब ट्रायल 3rd नहीं हुआ था तभी। अब आप लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए गरीबों को फ्री कब लगवाएगी। बिहार में तो लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में फ्री टीका कब लगना शुरू हो जाएगा और हमारे गरीबों को कब टीका लगेगा। आप लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, पूरे गरीबों को फ्री टीका लगाने का काम करेगा और हम भी फ्री लगवाएंगे। अच्छा, अब आप वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैंने आपसे कहा कि फ्री समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम फ्री वैक्सीन लगवाएंगे और खुद लगाएंगे। आप भी तभी लगवाएंगे, यानी जब फ्री में लगेगी वैक्सीन? बिल्कुल। ठीक है, चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे, और जो महत्वपूर्ण सवाल है 2022 के लिए, अखिलेश यादव 2022 में किस चुनावी मुद्दे के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? मुद्दे बहुत हैं। उत्तर प्रदेश की जनता में समाजवादियों ने ईमानदारी से काम किया है। जनता को आज भी वो काम याद आ रहे हैं, जब एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस लेकर के आती है, गरीब की मदद करती है। पुलिस का 100 नंबर आज भी वही है। आज भी कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें समाजवादी पार्टी का लैपटॉप न चल रहा हो। पूरे उत्तर प्रदेश में जितना बिजली में इंतजाम समाजवादियों ने किया, सब स्टेशन से लेकर के ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के जनरेशन, उतना नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा, आखिरी कहता हुआ जा रहा हूँ, कि कम से कम मुख्यमंत्री जी से ये पूछेगा कि उन्होंने कौन सा नया बिजली का प्लांट लगवाया है, नया। तो आप विकास के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरेंगे? समाजवादी पार्टी विकास और खुशहाली और न्याय दिलाने के लिए, लोगों को सम्मान मिले, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव, आपने 2022 पे भी बात करी, मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पे भी बात करी, और बंगाल पे भी बात करी, उत्तर प्रदेश पे तो बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी आपका न्यूज़ 18 के मंच पे आने के लिए। थैंक यू सो मच।